फाइनली गाइस हम आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में देखेंगे। जैसे कि विद्यार्थी आप देख रहे हैं, देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन को आईयूपीएसी प्रणाली में एल्केन भी बोला जाता है। देखिए इसी प्रकार से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को दो वर्गों में आईयूपीएसी प्रणाली के दो वर्गों में बांट दिया गया है। देखिए पहला एल्कीन और दूसरा एल्काइन। सर्वप्रथम हम देखेंगे, देखिए विद्यार्थी एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र देखिए विद्यार्थी CnH2n प्लस टू होता है। इसी प्रकार देखिए एल्कीन का CnH2n होता है। देखिए इसी तरह देखिए इसमें एल्काइन का CnH2n-2 होता है। देखिए विद्यार्थी याद करना बहुत आसान होता है। याद करने का ट्रिक देखिए, सबसे पहले ये सीरीज याद कर लीजिए ऊपर वाला एल्केन एल्कीन एल्काइन, एल्केन एल्कीन एल्काइन। सर्वप्रथम सीरीज याद कर लीजिए एल्केन एल्कीन एल्काइन। उसके बाद ये वाला नीचे सामान्य सूत्र का सीरीज याद कर लीजिए। देखिए कैसा CnH2n, देख रहे हैं सब में CnH2n है। CnH2n याद कर लीजिएगा, जैसे CnH2n +2। देखिए यहाँ पे +2 कम होते जा रहा है। देखिए +2 है, यहाँ पे कम हो गया। देखिए फिर माइनस में चला गया, मतलब देखिए +2 है, कुछ नहीं है, -2 है। तो याद करने का तरीका देखिए CnH2n +2, CnH2n फिर CnH2n -2। सीरीज के तहत आप याद कर लीजिएगा तो याद हो जाएगा। नहीं अगर यदि आप ऐसे याद करते हैं तो कंफ्यूज हो सकते हैं। यदि आप सीरीज के थ्रू याद करते हैं तो आप कंफ्यूज होने की कोई चांस नहीं है। देखिए एल्केन एल्कीन एल्काइन CnH2n +2, फिर 2 को हटा दीजिए CnH2n, फिर -2 में डाल दीजिए CnH2n। दो सीरीज घटते जा रहा है। इसी प्रकार से याद कर लीजिए। देखिए ये एल्केन है विद्यार्थी, एल्कीन एल्काइन, ये देखिए दो अक्षरों से मिलकर बना हुआ है। देखिए एल्केन एल्क प्लस एन से मिलकर बना हुआ है एल्केन, एल्क प्लस एन से मिलकर बना हुआ है एल्केन। आगे देखिए एल्कीन, एल्कीन विद्यार्थी ई भी एल्क प्लस इन से मिलकर बना हुआ है। एल्क प्लस इन से मिलकर बना हुआ एल्कीन। ये देखते हैं एल्काइन, देखिए विद्यार्थी ये भी एल्क प्लस आइन से मिलकर बना हुआ है एल्काइन, एल्काइन। देख रहे हैं विद्यार्थी सारे के सारे में सर्वप्रथम एल्क आ रहा है, सारे में एल्क आ रहा है। ये विद्यार्थी एल्क है क्या, हम इसको देखते हैं एल्क है क्या। देखिए आप यहाँ पे थोड़ा सा बता रहे हैं, जिस प्रकार हम गणित में 1 2 3 4 विद्यार्थी पढ़ते हैं नंबर को, उसी प्रकार से देखिए कार्बनिक योग कार्बन में देखिए कार्बन को देखिए एल्क अगर एक कार्बन रहे तो इसे मेथ बोला जाता है। ऐसे देखिए एल्क नाम है, देखिए एल्क नाम ये देखिए जो विद्यार्थी सर्व एल्क आ रहा है, इसी को हम बता रहे हैं। देखिए एल्क नाम, एक कार्बन रहा है तो इसे मेथ बोला जाता है, 2 कार्बन रहा तो इसे एथ बोला जाता है, एथ। यदि 3 कार्बन रहा प्रोप बोला जाता है, 4 कार्बन को ब्यूट बोला जाता है, 5 कार्बन को पेंट बोला जाता है, 6 कार्बन को यदि कार्बन की संख्या 6 रहे तो हेक्स बोला जाता है, यदि कार्बन की संख्या 7 रहे तो इसे हेप्ट बोला जाता है, यदि कार्बन की संख्या 8 रहे तो इसे ऑक्ट बोला जाता है, यदि कार्बन की संख्या 9 रहे तो इसे नॉन बोला जाता है, यदि कार्बन की संख्या 10 रहे तो इसे डेक बोला जाता है। देखिए विद्यार्थी एल्क नाम इसी को बोला जाता है। देखिए एल्क इसी को बोला जाता है, ये वाले को एल्क बोला जाता है। देखिए यदि हम जिस प्रकार मैथ में 1 2 3 4 बोलते हैं, उसी प्रकार से देखिए कार्बन की देखिए अल्क में एल्क नाम में देखिए आईयूपीएसी नाम में एल्क में कार्बन की यदि कार्बन 1 रहे तो इसे मेथ बोला जाता है, यदि कार्बन 2 रहे तो इसे एथ बोला जाता है, यदि कार्बन 3 रहे तो इसे प्रोप बोला जाता है, कार्बन 4 रहे तो ब्यूट बोला जाता है। ये कार्बन की संख्या पर निश्चित रहता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये कार्बन की संख्या है। यदि मान लीजिए अगर 9 कार्बन आ जाए तो इसको नॉन बोलेंगे, यदि 10 कार्बन आ जाए तो इसे 10 बोलेंगे। देखिए विद्यार्थी इस सारे ये आप समझ गए होंगे। देखिए एल्क मतलब समझ गए होंगे। देखिए इस सब में एन आया है। देखिए एन है क्या, हम लिख देते हैं यहाँ पे, जहाँ
n बराबर 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, आप जितना मन उतना लिख सकते हैं आगे। लेकिन यहाँ पे हम 10 तक लिखवाए हैं तो यहाँ पर हम 10 तक लिख देते हैं 10। देखिए विद्यार्थी, एल्केन का देखिए हम यहाँ पे सूत्र निकालते हैं एल्केन का। देखिए यहाँ पे सामान्य सूत्र दिया है, जहाँ देखिए n बराबर हम 1 रखेंगे, n बराबर, तो n के जगह पर सार जहाँ जहाँ n देख रहे हैं तहाँ 1 पुट कर देंगे। देखिए n फिर H2 n के जगह 1 फिर +2 C1 लिखे या ना लिखे कोई बात नहीं, बराबर ही होता है। देखिए फिर H, देखिए 2 एकम 2 फिर 2 4 हो जाएगा, CH4, देखिए CH4, आगे देखिए CH4, फिर n बराबर 2 रखेंगे। देखिए n बराबर 2 रखेंगे, देखिए n के जगह 2 रखेंगे, फिर H2, फिर n के जगह 2 फिर +2। आगे देखते हैं, देखिए C2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4 फिर 2 6 हो जाता है। आगे चलते हैं, n बराबर 3 रखते हैं, C3H2, देखिए n के जगह 3 रखेंगे 3 फिर 2, देखिए C3H6 6 2 8। इसी प्रकार देखिए विद्यार्थी इधर चलते हैं, n यदि n बराबर 4 रखते हैं, n बराबर 4 रखते हैं, C n के जगह 4 रखेंगे, H2 फिर n के जगह 4 रखेंगे, देखिए फिर +2 फिर +2, देखिए C4 2 दूनी 4 4 दूनी 8 H 8 2 10 H 8। देखिए विद्यार्थी कार्बन 1 हुआ तो H 4 हुआ, देखिए कार्बन 1 तो हाइड्रोजन 4, यहाँ पे देखिए कार्बन 2 तो हाइड्रोजन 6, यहाँ पे देखिए कार्बन 3 तो हाइड्रोजन 8। देख रहे हैं एक श्रृंखला चल रहा है, देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, इसी प्रकार 4 कार्बन, तो आगे हम ले लेंगे 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन 8 कार्बन 9 कार्बन 10 कार्बन। देखिए अब हाइड्रोजन का सीरीज ले चलेंगे, देखिए 4 कार्बन है यहाँ पे, फिर 6 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 10 हुआ। देख रहे हैं दो का सीरीज चल रहा है, उसी प्रकार यहाँ पे लिख देंगे। देखिए 10 हुआ तो यहाँ पे हम लिख देंगे 12, फिर यहाँ पे 14, फिर यहाँ पे 16, फिर 18, फिर 20, फिर 22। इसी प्रकार से देखिए विद्यार्थी अगर हम n बराबर 5 पुट करेंगे तो ये हम लोग का निकल के आएगा, और n बराबर 6 पुट करेंगे तो ये निकल के आएगा, n बराबर यदि 7 पुट करेंगे तो ये निकल के आएगा, n बराबर यदि 8 पुट करेंगे तो ये निकल के आएगा, n बराबर यदि 9 पुट करेंगे तो ये निकल के आएगा, n बराबर 10 पुट करेंगे तो ये निकल के आएगा। इसी प्रकार से पुट करके निकाल लेंगे विद्यार्थी। ये 4 को हम पुट करके निकाले हैं, देखिए 4 को पुट करके निकाले हैं, इसी आधार पर आप निकाल दीजिएगा। ये देखिए ये हम बताए हैं शॉर्ट निकालने का तरीका। देखिए कार्बन जिस प्रकार से निकल, देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, इसी प्रकार से सारे के सारे देखिए आइडिया के अनुसार निकाल लेंगे और इसी तरह से लिख देंगे। आप घरे पुट करके निकालिएगा तो यही निकलेगा। देखिए इसका हम नाम लिखने का तरीका बता रहे हैं। देखिए नाम लिखने का तरीका, देखिए 1 कार्बन है, हम बोले हैं 2, देखिए 2 मिल के बना हुआ है, देखिए एल का फिर एन, तब इसका नाम एल्केन पड़ा है। तो इसी प्रकार लिखिए, देखिए फर्स्ट कार्बन को हम मेथ बोले हैं, देखिए 1 कार्बन है, यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, 1 बोले, देखिए ये वाला 1, तो 1 कार्बन को हम मेथ बोलते हैं, मेथ। और फिर देखिए इसमें से एल्केन के एन जुड़ जाएगा, एन, तो हो जाएगा मेथेन, इसका नाम हो जाएगा विद्यार्थी मेथेन। इसी प्रकार देखिए आगे 2 कार्बन है, देखिए 2 कार्बन को एथ बोलते हैं, 2 कार्बन को एथ, देखिए फिर एन जोड़ देंगे, एन, तो हो जाएगा एथेन, एथेन। इसी प्रकार देखिए 3 कार्बन को हम विद्यार्थी हम बोले थे प्रोप, 3 कार्बन को प्रोप, देखिए प्रोप, और फिर एन जोड़ देंगे, एन, तो हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन। इसी तरह से विद्यार्थी इसमें देखते हैं, देखिए 4 कार्बन को हम बोले थे ब्यूट, देखिए इधर ब्यूट, ब्यूट, और फिर एन जोड़ देंगे तो हो जाएगा ब्यूटेन, ब्यूटेन। इसी प्रकार से देखिए 5 कार्बन को देखिए विद्यार्थी पेंट, पेंट, और फिर एन जोड़ देंगे, देखिए ये वाला एन जोड़ देंगे, एन, तो हो जाएगा आपका पेंटेन। ये IUPAC नामकरण हुआ विद्यार्थी, ये IUPAC नाम है इसका, IUPAC नाम, IUPAC नाम, IUPAC नाम, IUPAC नाम। आप इसी तरह से पूरा का पूरा आप इस आइडिया के तहत लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे विद्यार्थी हम कार्बन लिख दिए हैं, देखिए कार्बन ए, और यदि 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, डेक, आप लिख सकते हैं पूरा का पूरा।
इस प्रकार से लिख सकते हैं एन। देखिए सारे में सारे 6 कार्बन है तो आप जोड़ सकते हैं, यहाँ से देख देखिए 6 कार्बन को हेक्स और फिर एन जोड़ दीजिएगा, हेक्सेन हो जाएगा। इसी तरह से आप जोड़ जोड़ के निकाल दीजिए। हम आप ये आशा करते हैं कि एल्केन वाला आप समझ गए होंगे। अब एल्कीन वाला समझाते हैं। देखिए विद्यार्थी, एल्केन का देखिए, एल्केन जिस प्रकार से एल्केन का निकाले हैं उसी प्रकार से एल्कीन का भी निकालेंगे। लेकिन देखिए एल्केन का प्रथम सदस्य मेथेन। देखिए मेथेन हम बोले थे n बराबर 1 डाले थे तो मेथेन आया था, मेथेन आया था। देखिए इसका प्रथम सदस्य मेथेन होता है। लेकिन देखिए एल्कीन का प्रथम सदस्य मेथेन नहीं होता है, इसका प्रथम सदस्य एथेन होता है। इसका देखिए यहाँ पे n बराबर 1 पुट किए थे, लेकिन यहाँ पे n बराबर हम 2 से पुट करना स्टार्ट करेंगे, 2 से पुट करना स्टार्ट करेंगे। देखिए CnH2n, देखिए तो n बराबर, देखिए n बराबर 2 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे 2, फिर H, देखिए 2 दूना 4 तो C2H4 हो जाता है। देखिए n बराबर 2 पुट करेंगे तो C2H4। इसी प्रकार से n बराबर 3 पुट करेंगे, n के जगह 3 रखेंगे, देखिए H2, n के जगह 3 तो C3H, देखिए 3 दूनी 6 तो C3H6। इसी प्रकार से n बराबर 4 पुट करेंगे, देखिए C4H2, n के जगह देखिए यहाँ पे n के जगह पर 4 रखेंगे। देखिए तो इसी प्रकार हो जाएगा C4, 4 दूनी 8 हो जाएगा C4H8। इसी प्रकार से n बराबर 5 पुट करेंगे, C5H2 गुणे 5, देखिए C5H 5 दूनी 10। देखिए विद्यार्थी सीरीज चल रहा है। देखिए इसी प्रकार 3 पुट किए तो 3, 4 पुट किए तो 4, 5 पुट किए तो 5। इसी का 2 गुना h हो जाएगा। देखिए 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। तो इसी प्रकार से हम n बराबर यदि हम 6 रखते हैं तो C6, इसके अनुसार देखिए 3 रख रहे हैं तो देखिए 3 कार्बन रख रहे हैं तो 3 कार्बन की संख्या 3 हो जा रहा है और हाइड्रोजन की संख्या 6। यदि 4 रख रहे हैं तो 4 हो जा रहा है कार्बन की संख्या और हाइड्रोजन की संख्या 8। तो इसी प्रकार से हम यदि n रखेंगे, देखिए n रखेंगे तो कार्बन की संख्या 6 हो जाएगा और हाइड्रोजन की संख्या 12 है। यदि यही n बराबर 7 रखते हैं, n बराबर 7 रखते हैं तो देखिए C7H 14 हो जाएगा। यही इसी प्रकार से 8 रखते हैं तो C8H 16 हो जाएगा। और यदि 9 रखते हैं n बराबर तो C हो जाएगा 9, आपका H हो जाएगा 18। 10 रखते हैं n बराबर तो देखिए C 10 हो जाएगा, H 20। देखिए विद्यार्थी आप सामान्य सूत्र डाल कर निकाल सकते हैं, यही आएगा। यदि सामान्य सूत्र पे यदि आप डालिएगा तो यही आएगा। देखिए विद्यार्थी इसका नामकरण कैसे करेंगे, IUPAC नामकरण कैसे करेंगे। जिस प्रकार एल्केन का देखे हैं उसी प्रकार एल्कीन का भी देख लीजिए। देखिए कार्बन की संख्या यदि 1 रहे, देखिए सॉरी कार्बन की संख्या यदि 2, देखिए यहाँ पे हम बताए हैं कि यदि कार्बन की संख्या 2 रहे तो इसे एथ बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम डालेंगे एथ और फिर प्लस, देखिए फिर प्लस डाल देंगे ये वाला इन। देखिए जो एल्कीन में जो अंत में इन लगा है इन जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका एथीन। देखिए एथीन हो जाएगा। इसका C2H5 का नाम हो जाएगा, IUPAC नाम हो जाएगा, IUPAC नाम एथीन हो जाएगा। देखिए आगे देखते हैं C3H6 वाला। देखिए 3 रहे तो इसे बोल देंगे, यहाँ पे लिखे हैं 3 रहे तो प्रोपेन। देखिए 3 को हम प्रोप बोलते हैं, 3 को प्रोप बोलते हैं। प्लस इसमें इन जोड़ देंगे, प्रोप इन जोड़ देंगे तो हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा प्रोपीन। जिस प्रकार से संधि विच्छेद में विद्यार्थी आप शब्दों को जोड़ते हैं, इसी प्रकार से आप जोड़ के याद करने की जरूरत नहीं है। आप जोड़ बस आप इसको याद कर लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा, फिर आपका काम बन जाएगा। आप जोड़ के आप नामकरण कर सकते हैं, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं होगा। इसी प्रकार देखिए 4, यदि देखिए कार्बन की संख्या 4 रहे तो हम ब्यूट लिखते हैं। देखिए ब्यूट और फिर देखिए एल्कीन समूह में इन मतलब जुड़ता है तो इन हो जाएगा, तो हम लोग का हो जाएगा ब्यूटीन। देखिए 5 में हो जाएगा। देखिए 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट, तो पेंट प्लस इन पेंटीन। इधर देखिए यदि 6 कार्बन रहे, 6 कार्बन को हम बोलते हैं हेक्स बोलते हैं। और देखिए हेक्स में हम जोड़ देंगे हेक्स में इन जोड़ देंगे तो हो जाएगा हम लोग का हेक्सीन। विद्यार्थी इसी प्रकार से आप सारे के सारे कार्बन की संख्या डाल के इन जोड़िएगा तो आप लोग का सारा नामकरण हो जाएगा। IUPAC नामकरण याद करने की कोई जरूरत नहीं होगी। देखिए आगे चलते हैं। देखिए एल्केन बता दिए, देखिए चलते हैं आगे एल्काइन की ओर। देखिए एल्काइन की ओर चलते हैं। एल्कीन जिस प्रकार से एल्कीन पर है, देखिए एल्कीन का प्रथम सदस्य एथीन था। देखिए एल्कीन का मेथेन, एल्कीन का प्रथम सदस्य, देखिए प्रथम सदस्य, इसका सदस्य मतलब करने का मतलब जो प्रथम आता है सदस्य वो जाता है मेथेन। इसका मेथेन था n बराबर 1 वाला, एक कार्बन था इसमें। लेकिन इसमें देखिए इसमें एथीन था।
n बराबर 2 पुट किए थे, उसी प्रकार से देखिए ये दोनों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का भाग है। देखिए दोनों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन और एल्काइन दोनों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का भाग है, इसलिए इसमें भी n बराबर 2a पुट करेंगे, 1 से नहीं स्टार्ट करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे। देखिए तो इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n और -2। देखिए तो n बराबर हम 2 रखेंगे, n बराबर 2 रखेंगे तो देखिए n के जहाँ जहाँ n है तहाँ तहाँ हम 2 पुट कर देंगे, 2 रख देंगे। तो देखिए चलते हैं आगे, देखिए 2 दूनी 4 फिर माइनस, तो देखिए 4 में से 2 घट गया तो फिर 2 बच गया। देखिए 4, देखिए यहाँ पर 2 आया, 4 आया था, फिर -2 तो 2 और फिर देखिए 2 तो C2H2 हो जाएगा इसका। देखिए विद्यार्थी इसका प्रथम सदस्य इसका देखिए जो n बराबर 2 रखे हैं तो 2 पुट करने पर C2H2 आया। इसी प्रकार से यदि हम n बराबर 3 पुट करते हैं, 3 पुट करेंगे देखिए तो C3H2 और फिर n की जगह 3 रखेंगे, फिर -2 देखिए C3H6 और फिर -2 तो हो जाएगा आपका C3। देखिए 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 देखिए तो इसका हो जाएगा n बराबर 3 रखने पर C3H4। उसी प्रकार से n बराबर 4 चलते हैं, देखिए C4H2 फिर गुणे रख देंगे n बराबर 4 और फिर -2 तो देखिए C4 हो जाएगा, देखिए 4 दूनी 8 और फिर -2 तो H6 हो जाएगा। देखिए आगे चलते हैं, देखिए अगर n बराबर 5 रखते हैं तो क्या होगा। देखिए Cn के जगह पर हम Cn के जगह पर 5 रखेंगे, फिर H2 गुणे फिर n के जगह 5 और -2 तो हो जाएगा C5H2। देखिए 5 दूनी 10 और 10 में से -2 हटा देंगे तो हो जाएगा 8 C5H8। देखिए इसी प्रकार से हो जाएगा आपका n बराबर यदि 6 रखिएगा, देखिए n बराबर 6 रखिएगा तो n के जगह पर 6 रखते रहे 6 रखते रहेंगे। देखिए 2 गुणे 6 -2 देखिए C6 6 दूनी 12 और -2 C6 और 12 में से 2 घटाएंगे तो H10। इसी प्रकार से चलेंगे 7 C7H7 -2 तो हो जाएगा C7 7 दूनी 14 और फिर -2 तो H बराबर 12। देखिए इसी प्रकार n बराबर 8 पर चलते हैं, देखिए C8H2 8 -2 हो जाएगा C8 16, देखिए 8 दूनी 16 -2 14। इसी प्रकार से विद्यार्थी आप बना सकते हैं 10 तक। इसका IUPAC नामकरण करते हैं, देखिए IUPAC नामकरण कैसे लिखेंगे। देखिए हम बोले थे विद्यार्थी, देखिए जब कार्बन दूर है तो इसे एथ बोलेंगे। देखिए जब कार्बन दूर है तो इसे एथ बोलेंगे, एथ और फिर देखिए प्लस इसमें अंत में क्या जुड़ा है आइन, तो हम देखिए एथ प्लस आइन करेंगे तो हमारा हो जाएगा एथाइन। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर चलते हैं, देखिए 3 कार्बन है तो हम बोले थे विद्यार्थी 3 कार्बन को हम प्रोप बोलेंगे। देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोप प्लस, देखिए प्रोप प्लस देखिए आइन, ये आइन जोड़ेंगे क्योंकि एल्काइन समूह का निकाल रहे हैं इसलिए आइन जोड़ेंगे। देखिए आइन तो नाम हो जाएगा देखिए प्रोपाइन। इसी प्रकार से देखिए और कार्बन की संख्या यदि 4 है तो देखिए 4 को हम बोले थे ब्यूट। तो देखिए ब्यूट यहाँ पे लिखेंगे ब्यूट, फिर देखिए आइन समूह का है एल्काइन समूह का है तो आइन जोड़ेंगे अंत में, देखिए आइन तो देखिए हो जाएगा ब्यूटाइन। इसी प्रकार से विद्यार्थी आप कार्बन की संख्या रखिए और आइन जोड़ के करिएगा तो हो जाएगा। जैसे देखिए 5 है, C बराबर 5 को हम बोलते हैं पेंट, देखिए पेंट प्लस आइन हो जाएगा पेंटाइन। उसी प्रकार देखिए 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्स, देखिए हेक्स प्लस आइन हो जाएगा हेक्साइन। 7 को बोलते हैं, देखिए विद्यार्थी अगर कार्बन की संख्या 7 रहे तो इसे हेप्ट बोलते हैं, तो लिखेंगे हेप्ट प्लस आइन हो जाएगा हेप्टाइन। आगे देखिए 8 को ऑक्ट बोलते हैं, ऑक्ट फिर अंत में आइन जोड़ेंगे हो जाएगा ऑक्टाइन। इसी प्रकार से विद्यार्थी आप 9 और 10 को भी लिख सकते हैं, इसी प्रकार से 9 और 10 को लिख सकते हैं। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपका एल्केन एल्कीन एल्काइन सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। इसी प्रकार से मिलते हैं अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।